कौआ और कोयल, सच्चाई और पहचान की कहानी। यह कहानी है दो पक्षियों, कौआ और कोयल की, जो एक ही जंगल में रहते थे। उनकी जिंदगी में आने वाले घटनाक्रम हमें सिखाते हैं कि अपनी असली पहचान और सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। सागरवन नामक यह जंगल हरे भरे पेड़ों और पक्षियों से भरा था। यहाँ तरह तरह के पक्षी अपने मधुर स्वरों से जंगल को संगीतमय बनाते थे। लेकिन इन सब के बीच दो पक्षी विशेष रूप से जाने जाते थे। एक था कौआ, जो हमेशा काम काम करता रहता था, और दूसरी थी कोयल, जिसकी मीठी कूक सबके दिल को भाती थी। कौआ, जिसका नाम कालू था, एक सामान्य कौआ था। वह हमेशा काम काम करता और अपना खाना खोजता रहता। उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी, लेकिन वह अपनी आवाज से संतुष्ट था। दूसरी ओर कोयल, जिसका नाम मधुरा था, अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। उसकी कूक सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मधुरा की मधुर कूक से प्रभावित होकर जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे। कालू ने देखा कि लोग मधुरा की आवाज को बहुत पसंद करते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यह देखकर कालू के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उसे अपनी काम से चिढ़ होने लगी और उसने सोचा कि अगर उसकी भी आवाज मधुरा जैसी होती तो लोग उसकी भी तारीफ करते। मधुरा अपनी कूक और स्नेह से सबका दिल जीत लेती थी। वह बहुत ही नम्र और दूसरों की मदद करने वाली थी। उसने कभी भी कालू को उसकी कर्कश आवाज के लिए नहीं ताना मारा, बल्कि वह हमेशा कालू को प्रोत्साहित करती थी कि वह अपनी आवाज से खुश रहे और अपने काम पर ध्यान दे। एक दिन कालू ने निर्णय लिया कि वह अपनी आवाज बदलने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि अगर वह मधुरा की तरह मीठी आवाज निकाल सके तो लोग उसकी भी तारीफ करेंगे। उसने मधुरा से दोस्ती बढ़ाई और उससे गाना सीखने की कोशिश की। कालू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी काम वैसी ही रही। उसने कई बार मधुरा की तरह कूकने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी आवाज मधुरा जैसी मीठी नहीं बन पाई। कालू बहुत हताश हो गया और उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया। मधुरा ने कालू की परेशानी देखी और उसे समझाया, कालू, तुम क्यों अपनी आवाज बदलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम्हारी काम में भी एक अलग पहचान है, जिसे तुम्हें समझना होगा। मधुरा की बातों ने कालू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि वास्तव में मधुरा सही कह रही है। हर किसी की अपनी पहचान होती है और उसे उसे स्वीकार करना चाहिए। कालू ने फैसला किया कि वह अपनी आवाज को स्वीकार करेगा और अपने काम को एक नई पहचान देगा। कालू ने अपनी आवाज को और बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने अपनी काम में एक नया राग ढूंढा, जिससे उसकी आवाज में भी एक खास बात आ गई। अब उसकी काम में भी एक तरह का संगीत था, जो जंगल के अन्य पक्षियों को आकर्षित करने लगा। कालू ने अपनी खासियत को पहचान लिया था और उसे पूरी दुनिया के सामने लाने का साहस भी किया। मधुरा ने कालू की इस सफलता पर बहुत खुश हुई। उसने कालू को बधाई दी और कहा, देखा, जब तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, तभी तुमने अपनी पहचान पाई। यही सच्ची जीत है। कालू ने मधुरा का धन्यवाद किया और अपनी सच्चाई को स्वीकारने का वादा किया। जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों ने भी कालू के इस परिवर्तन को देखा। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कालू की तारीफ की और उसे नई पहचान दी। जंगल में अब सभी पक्षी और जानवर एक दूसरे की खासियत को सम्मान देने लगे और आपस में प्रेम और स्नेह से रहने लगे।
कालू और मधुरा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी सच्चाई और पहचान को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी खासियत को पहचानना चाहिए और उसे निखारना चाहिए। यही सच्चा सुख और सफलता का मार्ग है। कालू और मधुरा की कहानी ने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्चाई और पहचान को स्वीकारना ही जीवन का सही मार्ग है। कालू ने अपनी पहचान पाई और अपने जीवन को खुशहाल बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करें और अपनी खासियत को पहचानें। यही सच्चे सुख का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।